हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहे, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं। आज हम सबसे पहले आपके लिए यहाँ पे कॉस्मिक इनसाइट से सबसे पहले रीडिंग करेंगे, उसके बाद हम टैरेट से भी देखेंगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है, जो जानना उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ बताइए डिवाइन, प्लीज़ बताइए एंजल्स, क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। जय हो बजरंग। हेल्थ, किसी की यहाँ पे मुझे रीडिंग, इसमें यहाँ पे पहला ही कार्ड आया है। किसी के हेल्थ इश्यूज यहाँ पे बढ़ती हुई मुझे दिख रही है। हार्ट से रिलेटेड किसी को प्रॉब्लम आ सकती है इस समय। अगर किसी का, आप लोग में से किसी का बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहता है, या फिर कोई भी ऐसी ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो आपको रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाना है। क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत ही ज़्यादा ये हेल्थ इश्यूज यानी कि हार्ट से रिलेटेड यहाँ पे मुझे राइज होती हुई दिख रही है। राइज हो रहा है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा खतरे में आप पड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे सर्जरी भी दिख रही है कि किसी की हार्ट, इतना ज़्यादा ब्लॉकेज, यहाँ पे ब्लॉकेज मुझे सुनाई दे रहा है कि ब्लॉकेज के कारण डॉक्टर्स यहाँ पे सर्जरी के लिए बोल सकते हैं, और ये हार्ट अटैक की भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो जिनको भी डायबिटीज़ है या हार्ट से रिलेटेड कोई इशू चल रहा है, तो आपको रूटीन चेकअप के लिए लापरवाही नहीं करनी है। हेल्थ इश्यूज किसी की बढ़ती हुई मुझे दिख रही है। समवन एल्स, यहाँ पे देखिए आ रहा है कि किसी के लाइफ में थर्ड पार्टी है, कोई बीच में है तीसरा। यहाँ पे काफ़ी धोखेबाजी, चीटिंग आपके साथ चल रही है, आपको पता नहीं है। तो आप इसे, और यहाँ बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए, आपको पता ही नहीं है। देखिए आपके सामने ही सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे गेम कुछ और चल रहा है। आपको ऐसा लग रहा है ये आपके कोई जान पहचान के हैं, आपके घर में आना जाना है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है नहीं। ये आपके बीच में थर्ड पार्टी के रूप में है ये इंसान। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। कोई आपको सैबोटेज करने की कोशिश कर रहा है। आपके नाक के नीचे ही ये सब चल रहा है, आपको पता ही नहीं है। हाँ, आपके लाइफ में कोई है, समवन एल्स। दो लोगों के बीच में कोई तीसरा थर्ड पार्टी गेम चल रहा है। आप उस नज़र से उन लोगों को नहीं देख रहे। आपके ही घर में आना जाना है, आपके ही ऑफिस में उठना बैठना है, ये कहीं की भी बात हो सकती है। लेकिन वो दोनों, आप वो दोनों का कुछ चल रहा है और आपको पता नहीं है। आप उस रिलेशन को दूसरे नज़र से देख रहे हैं। थोड़ा बहुत शक यहाँ पे आपको भी है, मुझे देखने से लग रहा है, लेकिन ये आपका शक बिल्कुल सही है। जो भी अभी फर्स्ट आपके दिमाग में जिस व्यक्ति का भी आया ना, वो वही व्यक्ति है। आप जो सोच रहे हैं उनके बारे में, कभी कभी आपको ऐसा लगता है, पर ये लोग इतने शातिर हैं, ये दोनों के दोनों आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। और आपको थोड़ा बहुत शक होता है, लेकिन आप सोचते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन आपका शक 100% यहाँ पे सही है। पेशेंस, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कुछ मंथ्स, कुछ महीने और भी आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। कुछ अच्छी चीज़ आपके जीवन में, जो आप वेट कर रहे थे, वो आपके जीवन में आने वाला है। किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, वेट कर रहे थे, थोड़े से और आपको वेट करना है। डिवाइन टाइमिंग पे आपको वो चीज़ें मिलने वाली है। आपके इंतज़ार की घड़ियाँ यहाँ पे ख़त्म होने वाली है। अगर आप किसी पार्टनर का वेट कर रहे थे, किसी अच्छी जॉब का वेट कर रहे थे, या फिर
अच्छी सैलरी का, इंक्रीमेंट का वेट कर रहे थे, वो भी आपको मिलने वाला है। बस फ्यू मंथ्स के लिए आपको बोला है, थोड़ा सा और इंतज़ार करना है। या कोई रिजल्ट चाहते थे, कोई परिणाम चाहते थे, तो वो परिणाम आपको यहाँ पे मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। कन्फेशन, कोई आपसे कन्फेस कर सकता है, कुछ बातें आपको बता सकता है। ये आपका लव हो सकता है, या कोई ऐसी बातें जो आपको नहीं पता थी। कोई इंसान, समवन हैज़ टू टेल यू समथिंग, कोई कुछ आपको बताने की कोशिश कर रहा है, आपके नज़दीक आने की कोशिश कर रहा है, कुछ चीज़ें बताना चाहता है कोई। शायद आप इस इंसान पे भरोसा ना करते हो, लेकिन ये इंसान, आप इसको नज़दीक आने दीजिए। अगर कोई ऐसा इंसान है जो आपसे कुछ बताना चाहता है, लेकिन ये ज़रूर क्लियर करें कि ये झूठी बातें तो नहीं है, ये आप बिल्कुल क्लियर कट बात करना है आपको। लेकिन कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको कुछ बताना चाहता है, आपको कुछ ऐसी चीज़ बताना चाहता है जिससे आप बहुत बड़े खतरे से या बहुत बड़े लॉस से आप बच सकते हैं। इसीलिए इंसान आपसे दूर दूर है, पर कुछ आपको साइन एंड सिग्नल्स दे रहा है कि आपसे कुछ बात करना चाहता है, तो आप बात कर लीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है ना, ताकि सच्चाई आपके पास रहे। लेट गो। देखिए, आपके जीवन में पुराने को छोड़ना है, लेट गो करना है। आपके जीवन में न्यू बिगिनिंग आ रही है। आप जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, ये रास्ते में है। इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि आप हर चीज़ को जो पास्ट में आपके जीवन में हो चुका है उसे लेट गो कर देना है। उसे साथ लेके अगर आप चलेंगे तो आपकी एनर्जी ब्लॉक होगी और न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में हो नहीं पाएगी। इसीलिए आपको बोला जा रहा है, आप बिल्कुल भी, देखिए, जो हो गया सो हो गया, उसे पास्ट में छोड़ देना है और आगे बढ़ना है। तो क्योंकि यहाँ पे ना आपकी ऐसी स्थिति पास्ट में रही होगी कि आप कोकून से इस समय बटरफ्लाई बने हैं। बहुत बिग ट्रांसफॉर्मेशन आपका हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। लेकिन अगर बार बार आप पास्ट में जा रहे हैं फिर से, तो फिर से आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा और उतना ही दर्दनाक होगा, क्योंकि उससे आपको गुजरना ही पड़ेगा। अगर आप चीज़ों को लेट गो करके आगे बढ़ते अपने जीवन में हंसी खुशी से, तो यूनिवर्स बहुत जल्दी आपके जीवन में एक कोई न्यू बिगिनिंग होती है मुझे दिख रही है। नार्सिसिस्ट, आप यहाँ पे कोई आपके लाइफ में नार्सिसिस्ट इंसान है जिसने आपको बहुत तंग किया, बहुत परेशान किया, और इस इंसान ने बार बार धोखा दिया, चीट किया आपको, पैसों का बहुत बड़ा नुकसान किया। ये कोई इंसान ऐसा है, आपके जीवन से सारे पैसे, इसके कुछ एडिक्शन रहे होंगे जिसने इसमें सारे पैसे उड़ा दिया। बहुत बड़ा सेल्फिश इंसान है। अगर इसकी फैमिली भी है, ये आपके फैमिली मेंबर है कोई, तो आपको इनसे बहुत सावधान रहना। अगर ये नार्सिसिस्ट है तो आपको फौरन इनसे खुद को कट ऑफ करना है, वरना ये एक दिन ऐसे मोड़ पे लाके आपको खड़ा कर देंगे कि आप ना हंस पाएंगे ना रो पाएंगे। आपके बच्चे भी इनके चपेट में आ जाएंगे, क्योंकि नार्सिसिस्ट ऐसे ही होते हैं। उनको अपना मतलब, अगर उन्हें साधना है ना, तो वो ना फैमिली देखते हैं ना बच्चे देखते हैं, वो सबको दांव पे लगा देते हैं। ये इंसान लालची भी बहुत है, पैसे का लालची है। और जब जब ये आपको चीट करता है ना, तब तब आईने में, शीशे में अपनी शक्ल देखता है और खुद को अप्रिशिएट करता है, अपनी पीठ थपथपाता है कि बेटा तू तो कितना चालाक है, तू तो अपने साथ रहने वालों को बेवकूफ़ बना रहा है। ऐसे खुद ही अप्रिशिएशन, खुद को ही ले लेता है, खुद से ही अप्रिशिएशन ये ले लेता है। और ये बहुत खुश होता है, जितना आपको टॉर्चर करता है, जितनी परेशान आपको करता है ना, उतना ही ज़्यादा इसको खुशी महसूस होती है। ये कोई कार्मिक नार्सिसिस्ट है आपके लाइफ में। जितना जितना परेशान करता है, उतना उतना इसके जीवन में इसको खुशी मिलती है। इसका ऐसा लगता है ना, उद्देश्य ही है आपके जीवन में कि आपको किस तरीके से टॉर्चर किया। ये नए नए पैतरे आजमाता रहता है। तो मैं आपको यहाँ पे एक सजेशन दूंगी, क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है, नार्सिसिस्ट लोगों को, कि अंत में उनकी फैमिली को उन्हें छोड़ देना पड़ता है। कितना भी प्यार होते हुए भी उन्हें त्याग देना पड़ता है, क्योंकि ये लोग ना अपने मतलब के लिए पूरी फैमिली को यूज करते हैं। इनके अंदर ना किसी के लिए इमोशंस नहीं होते। ये लोग जो होते हैं नार्सिसिस्ट के बारे में आप जाके पढ़िएगा, आपको पता चलेगा। अगर ऐसे इंसान के साथ आप रह रहे हैं तो फौरन ऐसे इंसान को छोड़ देना है, बहुत बड़ी मुसीबत में फंसाएगा इंसान। दे विल बी बैक, तो कोई आपके लाइफ में आ रहा है वापस, आपको छोड़ के गया था या फिर आपसे कहीं दूर रह रहे थे, ये आ रहे हैं वापस। इसका मैसेज या कॉल आपको आ सकता है कि ये वापस आ रहे हैं। या आपसे नाराज थे, आपकी नाराजगी चल रही थी, या कुछ ऐसा था आपके लाइफ में
तो ये वापस आते हुए मुझे दिख रहा है, या कोई कॉल मैसेज इनका आ सकता है, या कहीं दूर रह रहे थे, लॉन्ग डिस्टेंस पे थे, तो ये वापस आ रहे हैं। मैसेज आने के बहुत सारे चांस है मुझे दिख रहा है। स्पाई ये कार्ड आया है, यहाँ पे कोई आपको आपका पीछा कर रहा है, स्पाई कर रहा है। क्या मकसद है? कोई आपसे दुश्मनी है, या आपके यहाँ पे मुझे जो वाइब आ रही है ना, कोई आपके बारे में पूरी तरह जानना चाहते हैं, या मुझे एक भी ऐसे दुश्मनी की वाइब नहीं आ रही है। ये कोई इंसान है जो आपका पीछा कर रहा है, या आपकी इन्फॉर्मेशन निकाल रहा है, कहीं से भी निकाल रहा है, सोशल मीडिया से या कहीं से भी। तो ये आपके बारे में पूरी तरह जानना चाहता है। ये कोई सीक्रेट लवर है आपका, ये आपके ऊपर रिसर्च कर रहा है। कौन है, क्या है, कितना कमाते हैं, कैसे रहते हैं, कौन कौन है फैमिली में। हो सकता है ये आपसे न्यू न्यू अभी इन्हें लव हुआ है, या आपके बारे में जानना चाहते हैं, अभी इनसे कोई बात नहीं हुई है, तो ये आपको सोच रहे हैं मैं कहीं से इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लूँ। ये कार्ड आया, इट इज़ नॉट द राइट टाइम। आप कुछ कुछ करने जा रहे हैं, तो यूनिवर्स आपको मना कर रहे हैं, ये सही वक्त नहीं है कुछ भी करने का। अगेन यहाँ पे हेल्थ का कार्ड आ रहा है। देखिए, किसी को बहुत बड़ी हेल्थ इश्यूज हो सकती है। आप बहुत ज़्यादा आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है अपने हेल्थ के प्रति। कोई बहुत बुरा भी हो सकता है, पता नहीं, मुझे बार बार हेल्थ का आ रहा है, और हार्ट से रिलेटेड। तो आप देखिएगा कि क्या आपके हेल्थ में प्रॉब्लम है, रूटीन चेकअप के लिए। तो चलिए अब हम देखते हैं टैरेट से कि क्या है यहाँ पे आपके लाइफ में क्या आ रहा है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस है, प्लीज दीजिए। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ। यहाँ पे ना सिक्स ऑफ सोर्ड्स, ओके, और स्ट्रेंथ का कार्ड है। और भी कार्ड निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं क्या है रीडिंग। द एम्प्रेस, वेरी गुड। ओ, सिक्स ऑफ कप्स, ओके। द वर्ल्ड, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके। चलिए देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने किसी को जबरदस्त इग्नोर मारा है, ऐसे घमंडी इंसान को किसी को आपने इग्नोर कर दिया, और ये इंसान सॉलिड जल भुन गया। ये खुद को राजा समझता था ना, ये जो भी इंसान था, इसे ऐसा लगता था। ये आप देखिए, यहाँ पे एक मेल है, एक फीमेल है। किसी से आपकी दोस्ती थी, और इसने दोस्ती में कुछ भी क्लैरिटी नहीं आपको दी। ये एक स्टेप आगे बढ़ा आपकी दोस्ती से, लेकिन इस इंसान ने आपको कोई भी क्लैरिटी नहीं दिया, और ये इंसान बहुत घमंड में रहा। इसने आपके साथ दोस्ती से कुछ आगे भी बढ़ा, पर आपको जो क्लियरिटी रिलेशन में होनी चाहिए वो चीज़ें नहीं हुई। आपको ऐसा लगा कि ये कोई फेक इंसान है, और ये बहुत घमंडी किस्म का भी था। आप इसके घमंड को बहुत देर से बर्दाश्त भी कर रहे थे। ये आप पहले आपकी फ्रेंडशिप से इसकी शुरू हुई फ्रेंडशिप, और ये फ्रेंडशिप से आगे बढ़ना चाह रहे थे, पर आपको समझ नहीं आ रहा था कि ये किस तरह की फ्रेंडशिप है। जैसे हर चीज़ यहाँ क्लियर होनी चाहिए, चाहे लव हो चाहे फ्रेंडशिप हो, बातें होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। ये नहीं हुआ आपने टाइम स्पेंड किया, इसके बाद चलते बने, फिर आप 10 दिन बाद गायब रहे, 10 दिन तक, 10 दिन के बाद आप आ रहे हो। तो आपने किसी को ज़बरदस्त इग्नोर मारा है, ऐसे घमंडी इंसान को, और इसकी पूरी तरह से सॉलिड जल गई यहाँ पे। देखिए, प्यार होता तो जलता, नहीं जलता ना। इसका मतलब धोखेबाज इंसान, अपने खूबसूरती पे बड़ा भरोसा, नेगेटिविटी अलग अंदर भरी हुई है। ये लिजर्ड आप देख सकते हैं,
अपने पद प्रतिष्ठा का अलग घमंड, हो सकता है आप भी बहुत खूबसूरत हो इसीलिए आपकी तरफ ये इंसान अट्रैक्ट हुआ हो। सोच रहा होगा ये एक ना भंवरे की तरह है, आज यहाँ मंडरा रहा कल वहाँ मंडरा रहा, ऐसा इंसान हो सकता है। तो आपने भी परख लिया और आपने इस इंसान को ना इग्नोर ऐसा मारा कि आपने किसी की तो सॉलिड यहाँ पे जला दी है। अब नेक्स्ट एक्शन देखिए क्या आने वाला है, क्योंकि ये जल गया ये इंसान बहुत भयंकर तरीके से आपके ऊपर ना, जबरदस्ती आपको खींचने के लिए डेविल्स यानी कि ब्लैक मैजिक कर रहा है ये इंसान कि कैसे आप इसको इग्नोर मार सकते हो। इसका ईगो, ओ माय गॉड, ईगो इतना हर्ट हो गया है बहुत ज्यादा, ये जल गया। ये सच्चा, ये प्यार थोड़ी ना था, ये अट्रैक्शन था। इसे लगा था बस ऐसे ही चलता रहेगा, मैं इसके बाद निकल लूंगा, लेकिन आपने सवाल उठा दिया और ये अब आपके लिए डेविल्स भेज रहा है। और आप कौन है? एम्प्रेस हैं। तो एम्प्रेस को पहले ही इंट्यूशन आती है, इंट्यूशन पावर, ये है ना आपके पास, आपको इंट्यूशन आती है, आपको पता चल गया ये इंसान आपके साथ गलत करके निकलेगा। आपने सवाल ऐसे ऐसे इसके सामने दाग दिए कि अभी इसके पास जवाब नहीं है और आपने इसे इग्नोर मार दिया और अभी ये गुस्से में बैठा हुआ वांट लेके कि मैं नहीं छोड़ूंगा, मेरा ईगो सबसे ज्यादा है। यहाँ पे आपके ऊपर बैठ के, क्योंकि सामने से कुछ कर नहीं सकता, एक एम्प्रेस है, आपके एनर्जी फील्ड के अंदर अगर नेगेटिविटी लेके आएंगे तो जैसे लक्ष्मण रेखा थी ना, सीता खुद नहीं निकली होती तो रावण जल जाता, उस लक्ष्मण रेखा के अंदर घुस नहीं पाता नेगेटिव इंसान। ऐसे ये इसको भी पता चल चुका है कि अगर मैं नेगेटिविटी लेके जाऊंगा तो मैं जल जाऊंगा, मैं तुरंत वापस मुझे आना पड़ेगा। इसीलिए ये क्या कर रहा है, क्योंकि ये जान चुका है कि आप भी एम्प्रेस हैं। कैसे आपने इसके अंदर के भाव को पढ़ लिया, ये इंसान हैरान है, परेशान है कि कैसे आपने पढ़ लिया और इसे पता चल गया कि आप एक एम्प्रेस हैं। डिवाइन फेमिनिन जैसी एनर्जी, डिवाइन इन एनर्जीज को आप कैरी करते हैं। दो दो कार्ड यहाँ पे बता रहे हैं कि स्ट्रेंथ आपके अंदर, माँ एक शेर की तरह आप हैं, यानी कि इन जैसे शेर के दांत आप खट्टे करने वाले इंसान हैं। लेकिन प्यार के नाम पे ये आपको चला था ये इंसान धोखा देने, पर इसे लग रहा है यही धोखा खा गया। अभी तक इसके साथ ऐसा कभी हुआ नहीं था जो हुआ है। तो अभी ये पीठ पीछे से आपके बहुत सारे नेगेटिविटी भेज रहे हैं, डेविल्स भेज रहे हैं, डीमंस भेजे जा रहे हैं, लेकिन इसे पता ही नहीं कि आप कितना डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। इस इंसान की मैं आपको एक निशानी भी बताऊं, ये इंसान ट्रैवल बहुत ज़्यादा करता होगा अपने काम के सिलसिले में, किसी सिलसिले में, हर यानी ये उड़नछू इंसान है, एक जगह पे रुकने वाले नहीं, आज यहाँ तो 4 दिन बाद कहीं और, 10 दिन बाद कहीं और, यानी एक जगह इनका पैर नहीं टिकता। ये बिजनेस के सिलसिले में भी हो सकता है। तो ये बैठ बैठ के आपके ऊपर डेविलिश एनर्जी यहाँ पे थ्रो कर रहे हैं कि इनकी मान प्रतिष्ठा बच जाए, इनकी इज्जत बच जाए। जब आपको तकलीफ होगी तो इन्हें लगेगा कि चलो इनके साथ बड़ा न्याय हुआ। ये ऐसी मानसिकता के लोग पागल होते हैं। तो ये आपके ऊपर बैठ के डेविलिश क्रिया कर रहा है, पर उधर से एंजल्स इन डेविल्स को भगाने पे लगे हुए हैं। एंजल्स भी प्रोटेक्शन में है, डेविल्स आके बैठे हुए हैं कि कब एंजल्स हटे और कब ये घुसे आपके एनर्जी फील्ड में, पर ये पॉसिबल नहीं है। आप देख रहे हैं कितना जबरदस्त मोटा व्हाइट लाइट का प्रोटेक्शन शील्ड है आपके चारों तरफ, ये घुस नहीं सकते। आप पहले से ही प्रोटेक्टेड हैं, डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं आप। यहाँ पे माँ दुर्गा की एनर्जी, काफी प्योर सोल है आप। तभी तो जैसे ही ये आपके लाइफ में गंदगी फैलाने चला, तुरंत उसी समय ही आपने डिवाइन एनर्जीज ने आपको उकसा दिया और आपने इग्नोर भी मार दिया। डबल बेइज्जती इसकी हो गई है। जो भी है आप देख लीजिएगा कौन है। अभी ये इंतजार कर रहा है मौके का कि कब मौका लगे तो मैं चौका मारूं। यानी कि अब कोई प्यार नहीं, कोई दोस्ती नहीं, सिर्फ नफरत, दुश्मनी रह गई यहाँ पे। इसे ऐसा लगा था कि ये बहुत बड़ा किंग है, इसके पास बहुत पैसे हैं, इसके पास मनी है, प्रॉपर्टी है, तो इसके लालच में आप इसके अंडर आ जाओगे। इसकी सोच, ये बहुत गंदी थिंकिंग इसकी थी कि इसने पहले भी 2-3 लोगों को फंसाया था इस तरीके से। अब उनका क्या हुआ पता नहीं, लेकिन आपका इसने सोचा था कि अपनी मनी का लालच दिखाएगा, प्रॉपर्टी का लालच दिखाएगा, या अपने अमीर होने का लालच दिखाएगा। मैं राजा हूँ, मेरे पास ये जॉब है, इतनी अच्छी जॉब है, मैं इतने कमा लेता हूँ, या मेरे पास ये अथॉरिटी है, या अपनी खूबसूरती, इतना इसने दिन रात अपनी खूबसूरती को इसने निखारा है। जिम जाता होगा ये इंसान, तो इस इंसान ने सोचा था मेरी खूबसूरती, मेरा पैसा, मेरा बंगला, मेरी गाड़ी देख के आप इन पे गिर पड़ोगे, लेकिन आपने तो उल्टा कर दिया।
इस इंसान को इग्नोर मार दिया, इसके ईगो को चोट पहुंच गई। ये कभी, इसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। ये लोगों को फंसाया ही अपने धन दौलत और अपनी खूबसूरती पे, लेकिन यहाँ पे तो आपने खूबसूरती को ही लात मार दिया कि भाई नहीं चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पे एम्प्रेस है, आपको इंट्यूशन आ गई पहले ही। आपने इसके लाइफ से मूव ऑन कर लिया, चले गए आप, निकल गए। इसकी नीयत का आपको पता चल गया। अब ये इंतजार कर रहा है। इसका पैसा काम नहीं आया, इसका प्रॉपर्टी काम नहीं आई, इसकी खूबसूरती भी काम नहीं आई, और ये परेशान हो गया कि इसको, इसकी बड़ी भारी बेइज्जती हो गई है। देखिए कैसे कैसे लोग हैं, प्यार के नाम पे तो ऐसा धोखा चल रहा है कि पूछो ना। और क्या है यूनिवर्स बताइए। नेक्स्ट एक्शन मैंने बोला ना जबरदस्त, क्योंकि आपके एनर्जी फील्ड में ये नेगेटिविटी लेके घुस नहीं सकता, इसलिए अभी दूर से आपके ऊपर ना तंत्र मंत्र ब्लैक मैजिक कर रहा है पूरी तरीके से कि किसी तरह आप इसके तरफ अभी भी आ जाओ और ये अपना बदला पूरा कर ले। बाद में अगर आप चले भी गए ना तो ये आपको, जैसे आपने इग्नोर मारा ना, तो ये अपना बदला लेगा। एन मौके पे आपको इग्नोर मारेगा। ये जो भी इंसान है ये बदले के भाव में है, प्यार मोहब्बत के लिए नहीं चाह रहा है। और जब इसकी कामनाएं पूरी नहीं हो रही हैं तो देखिए सैड है। ऐसा लग रहा है इसके जीवन से सारा प्यार, इसकी खूबसूरती, इसका पैसा, इसका धन, सब कुछ यहाँ पे बेकार हो गया, क्योंकि आप एक एम्प्रेस थे, जबरदस्त अट्रैक्शन था आपके तरफ इसको, इस इंसान को। अभी बड़ा दुखी हुआ पड़ा है कि क्या करें। ऐसा लग रहा है इसकी दुनिया ही लूट गई, इसका प्यार ही लूट गया, कुछ बचा नहीं है। ये ऐसी फीलिंग तो है इसकी ना, मुझे डुअल पर्सनैलिटी लगती है। कभी ये सोचता है कि आप मेरे लाइफ में आ जाओ, आपके बिना दुनिया सुनी है। कभी ये सोचता है एक बार आ तो जाओ, फिर मैं बताता हूँ आपको। तो ये किस इंसान से आपका पाला पड़ गया है, तो आप देख लीजिएगा, सोच समझ के ऐसे इंसान से आपको डील। वैसे तो आप वॉक अवे कर चुके हैं इस इंसान के लाइफ से, तो अपनी क्लिनजिंग आप करते रहिएगा। आप एक एम्प्रेस है, आप क्लिनजिंग ना भी करें तो भी आपकी प्रोटेक्शन शील्ड बड़ी ज़बरदस्त है। बाहर जब भी आप जाएं, आपको मैं एक एडवाइस यहाँ पे दूंगी, अपने 7 चक्रास को लॉक करके आप जाएं। अगर बाहर जब भी निकले, घर में है कोई बात नहीं है, लेकिन जब भी बाहर जाए 7 चक्रास को बिना लॉक किए आप कभी भी बाहर ना जाए, क्योंकि ये इंसान की नीयत बहुत खराब है। ये वक्त की ताक में बैठा हुआ है, इंतजार में कब वक्त आए ऐसा कि कभी आपके ऊपर हमला करें। तो चलिए यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं। 9 नंबर, 21 नंबर, 10 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर, 8 नंबर, अगेन 6 नंबर। ओके, 6 नंबर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 6 आप भरे पूरे हैं, यहाँ पे कोई कमी नहीं है आपके पास। अबंडेंस है, सुख शांति है, बहुत सारी पावर्स भी हैं आपके पास। तो यहाँ पे आपको किसी चीज फुलफिलमेंट है यहाँ पे। तो 6 की एनर्जी है, 666 6666 आपको दिख रहे हो सकते हैं। आप गूगल करना यहाँ पे हाँ 6 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 6 किसी भी मंथ का आपका बर्थडे हो सकता है। 6th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे हो सकता है ये रिलेशन 6 साल का रहा हो, है ना। 6 साल का 6 महीने का भी हो सकता है, या 6 दिन में ही टूट गया हो। 6 की एनर्जी यहाँ पे, वो 6 साल से रहा हो जो अभी टूटा हो, आप इसकी नीयत समझ गए हो, या फिर 6th मंथ तक ये रहा हो, ये रिलेशनशिप टूट गया हो, या 6 दिन में ही सारी कहानी खत्म हो गई हो, ऐसा भी हो सकता है। आपने इसकी नीयत को समझ लिया। और अभी देखते हैं यहाँ पे एज। यहाँ पे एज किसी की 49, 50, 39, 36, 37, 48, 53, 56, ये एज निकल के आ रही है। और अब हम कुछ नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। तो नेम इनिशियल्स में यहाँ पे सबसे पहले के, एस, आर, एन, जी, एल, वाई, पी। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।